हेलो, नमस्कार सभी को। आज पतंजलि योग सूत्र के तीसरे नियम उसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी तक दो पहले नियम हम समझ चुके हैं, मतलब ओरली समझे हैं, ज़िंदगी में उतरने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। किसी को याद हो नहीं तो मैं रिवाइज कर देती हूँ। पहला था इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन। उससे फ़ायदा क्या क्या होगा? उससे फ़ायदा होगा हमारी स्पिरिट शांत हो जाएगी, हमारी कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगी और हमारे अपने शरीर के ऑर्गन पर हमारा कंट्रोल आ जाएगा और एबिलिटी टू सी सेल्फ, हमें खुद को देखने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। आज जुकाम हो रखा है तो थोड़ी आवाज़ भारी आ रही है, इसलिए थोड़ा क्षमा करना। सेकंड है संतोष यानी कंटेंटमेंट। उसके जिसको भी इसकी सीरीज़ देखनी हो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहे तो उसमें देख लीजिएगा। आज तीसरे सूत्र पे बात करते हैं। आपने जैसे थंबनेल में देखा है, तीसरा सूत्र है फेरी एस्पिरेशन, यानी आग की तरह ज्वलंत इच्छा। एक जो हमारी इच्छाएं होती है वो तो फुस होती है। एक इच्छा होती है बुद्ध की, एक इच्छा होती है गुरु नानक की, एक होती है रमन की इच्छा, वो होती है फेरी एस्पिरेशन। हमें अगर जो ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, क्या हम ट्रुथ जानने के लिए जी जान लगाएंगे? और जब तक जी जान नहीं लगेगी, पतंजलि जी कहते हैं इस रास्ते में आगे बढ़ोतरी नहीं होगी। ट्रुथ को साधना होगा, नहीं तो बुद्ध भी बिना साधे पहुंच गए होते। उनके पास तो सब कुछ था जो हम पाना चाहते हैं। हम पाना चाहते हैं इस रास्ते पे चल के उस चीज़ को जिसको बुद्ध ने छोड़ा था, रमन महर्षि ने छोड़ा था, साधना की थी, वो करनी होगी हमें। उसके लिए हमें दिन रात, जैसे वो छोटी सी आग से काम नहीं चलेगा, जंगल की आग की तरह हमें इस पे काम करना होगा। ये आग आती कैसे है? ये आग आती है रूटीन से। डेली हमें कुछ किसी तरह से कोई भी कैसी भी फल ना मिले तब भी हमें वो काम करने को राज़ी हूँ। और हमें अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम सबसे प्यारी हो, ट्रुथ सबसे प्यारा हो। सच्चाई तो ट्रुथ ही है। कितनी मर्जी हम दौड़ भाग कर ले, कुछ भी कर ले, एंड में आके तो जो भी डिज़ायर हमारी पूरी होती है उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आती है। और कितनी भी एंटरटेनमेंट क्या है, डिप्रेशन की जड़ होती है। जब तक एंटरटेनमेंट करते हो तब तक अच्छा, जब नहीं कर पाते, उत्तेजना ली है तो नीचे उछाल ऊपर की तरफ जाओगे तो नीचे पेंडुलम आएगा ही आएगा। बीमारी में हमारी ये एस्पिरेशन बुझ जाती है, लड़ाई झगड़े में बुझ जाती है। इसकी पतंजलि कहते हैं जैसे सूरज के कोर में जो गर्मी है उससे भी ज़्यादा गर्मी हमारे अंदर अपने रास्ते पे चलने की होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु नानक जी नहीं रुके, बुद्ध भगवान नहीं रुके, रमन महर्षि नहीं रुके, कृष्ण भगवान नहीं रुके, योगेश्वर शिव जी अपनी साधना के लिए पत्नी पास में बैठी रहती है, देखती रहती है, वो अपनी साधना में मग्न हो जाते हैं तो मग्न ही हो जाते हैं। अंदर कुछ ऐसा है जिसको पाने के लिए वो कुछ भी नहीं चाहिए उनको, और वो ठंडी आग है और इतनी तेज़ है कि सूरज की गर्मी से भी ज़्यादा। वो इस तरह के लोग पता कैसे होते हैं? वो अपनी बाहर से लगता है कि बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं, नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। जो उन्हें मिल रहा है उन्हें किसी को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे ये मिल रहा है देखो, किसी को दिखाने की उनको ज़रूरत ही नहीं होती। वो अपने आप में संतुष्ट है। किसी को उसकी खुशबू आ जाती है तो वो उससे जानना चाहता है कि ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। और हम सारी दौड़ भाग कर रहे हैं तब भी हमारे पास वो चीज़ नहीं है, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी आप इतने शांत हैं। इसमें काम स्पिरिट हो जाती है, यानी एकदम से उनके पास भी जो आता है उसको भी इस चीज़ की खुशबू मिलती है। हमारे अंदर तो हार्मलेस
नेस आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हमारे तो एक एक अंग से हार्मफुलनेस झलकती है। यम का जो पहला नियम है, यम का पहला सूत्र है हार्मलेसनेस, उस पर हमें पूरी तरह से अवेयर होना होगा। अवेयरनेस का दिया इतना इतना बड़ा होगा, हर पल अवेयरनेस साधनी होगी, हर थॉट पे, हर इम्पल्स पे। आंखों से आती है, कानों से आती है, उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो। जैसे पहले पिछली वीडियो में किसी ने समझना चाहे तो उसमें 4 अवस्थाएं हमारी थॉट की होती हैं, तब जाके वो एक्टिविटी में आता है। तो उसके लिए काम करना होगा हमें। थॉट्स पे काम करते हैं तो समझ आता है कि कामनेस किस तरीके से फलीभूत होती है। जो फेरी एस्पिरेशन है एक पूजा की तरह है, झूठ से सच की तरफ जाने का रास्ता। क्या बुद्ध भगवान को जब वो जंगलों में गए थे, सब कुछ राजपाट छोड़ के, जो हम चाहते हैं पाना वो चीज़ तो उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी उनको बचपन से ही मिल गई थी। ऐसा राज सुख किसी ने नहीं देखा कि उनके बागीचे में कोई फूल भी मुरझा जाता था तो वो भी हटा दिया जाता था। और शारीरिक तौर पे भी बहुत स्वस्थ थे, उन्हें बीमारी पता ही नहीं थी। लेकिन जब उनके अंदर ये आग लगी, ये आग इतनी ऐसी आग जिसमें हम कहीं थोड़ी देर के लिए चले जाए तो हमें गर्मी परेशान करती है, मच्छर परेशान करते, क्या बुद्ध को नहीं करते होंगे? लेकिन वो अंदर सत्य की तड़प इतनी लगी कि शारीरिक कुछ भी परेशानियां कोई मायने ही नहीं रखती। हमारे में वो आग नहीं है। वो आग जले इसके लिए प्रार्थना और दिन रात गहरे से देखना। जितनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे हम लोग उतना ही चीज़ों की गहराई समझ आएगी, और जितनी गहराई समझ आएगी उतना ही हमारे से वो छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा। उसके लिए छोड़ने के लिए बेहोशी चाहिए, छूटने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पकड़ने के लिए सिर्फ बेहोशी चाहिए। हम बेहोश होते हैं तो चीज़ें हमें बहुत सुंदर दिखती हैं, गहरे में देखो तो सही। कहते हैं हम स्माइल कर सकते हैं, हमारे सबसे ज़्यादा तंतु हमारे होठों में होते हैं जो स्माइल का काम करते हैं। अगर जो इसको हल्का सा काट चीर फाड़ के देखो तो भद्दा लगेगा अपना चेहरा ही। ऊपर की लेयर की वजह से इतना सुंदर लगता है, अंदर तो गंदगी का पूरा मवाद भरी है, खून भरा है, नसें भरी हैं। कुछ अंदर, उसके अंदर खुशबू भी है डिवाइन की। वो डिवाइन की खुशबू की तरफ हमें ध्यान देना होगा। हम शरीर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे हाथ में शरीर की ही इच्छाएं लग रही हैं। ये इच्छा इतनी तेज़ है, सारी इच्छाओं को फेल करने वाली है सबको। वो कहते हैं ना, ये वाली वासना लग जाए तो सारी वासनाएं फीकी पड़ जाती है। हमारी वासनाएं क्या है, मिनटों में मिल जाती है। इस वासना के लिए तो कुछ भी देना, सब कुछ स्वीकार करते हैं। ऋषि हो जाता है आदमी इस वासना, अगर जो ये वासना पकड़ ले सत्य को जानने की, फ्री होने की। और जैसे जैसे चलता जाता है गहरे, हम इच्छाएं पूरी करते हैं, जब वो पूरी हो जाती है तो हमें डिप्रेशन आता है। कोई भी इच्छा देख लीजिए आप, गाड़ी लेने की इच्छा, शादी करने की इच्छा, सेक्स की, किसी भी चीज़ की, उसके बाद उसका गिराव शुरू हो जाता है। एक अति तक ऊंची जाती है, उसके बाद नीचे। लेकिन सत्य पे रखने के जो चलते हैं वो ऋषि हो जाते हैं। वो ब्रह्मांड के चित्त के साथ एक हो जाते हैं। उनके अंदर चित्त की पावर्स आ जाती हैं, लेकिन वो पावर्स मांगते नहीं हैं, वो आ जाती है। जैसे बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, तो उसके अंदर अपने आप शरीर की एबिलिटी बढ़ जाती है, अपने आप शरीर में योग्यताएं आ जाती हैं। ऐसे ही साधना पे चलते हैं तो प्रकृति अपने आप चमत्कार देती है। चमत्कार के लिए वो साधना नहीं कर रहे, वो ट्रुथ के लिए, फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, ऋषि होते हैं। लेकिन लोग इसके लिए भी करते हैं कि राक्षस कहते हैं साधना करते थे मांगने के लिए। असली तो जो मांगता है वो राक्षस ही है, और उसके हाथ में इन शक्तियों को आ जाना, उसका दुरुपयोग करते हैं, फिर वो दलदल में नीचे गिर के बहुत ज़्यादा खाई में गिर जाते हैं। ये शक्तियों के लिए नहीं है रास्ता, ये ट्रुथ के लिए है और फ्रीडम के लिए है। जिसको ये दोनों चीज़ें याद रही सारी यात्रा में, उसके बॉडीली पावर्स आएंगी, उसके अंदर सेंसेस की परफेक्टनेस आ जाएगी, और शांत होता जाएगा चित्त।
बस कुदरत ये करे कि हमें ये आग धीरे धीरे, कुदरत तो दे रही है लेकिन हम शॉर्टकट चाहते हैं, तो उसकी वजह से फिर हम रास्ता बदल जाते हैं। हमें कोई थोड़ी सी प्रलोभन देता है, हम रास्ता बदल जाते हैं, फिर वापसी आए, फिर चले। जितनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे उतना ही चित्त शुद्ध होगा। अभी हमारा हाल क्या है, जैसे दिए को फूंक मारी और बस। अगर जो हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए पैसा कमाने की, पावर लेने की, राजनीति में आने की, जिसको दुनिया कहती है बहुत सक्सेस शब्द कहा जाता है, हम मिनटों में छोड़ देंगे। क्या गुरु नानक जी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी? बहुत लोगों ने प्रलोभन दिए, नचिकेता को दिए, वो छोटे से बच्चे को, उसको समझ आ गया एंड में क्या, एंड में तो मौत है ही ना। कितने सालों बाद ही से, कितने जन्मों बाद ही से, कितना भोगेंगे, भोगने के बाद एंड में तो एंड ही है ना, बुढ़ापा तो है ही ना। तो उससे पार का रास्ता बताओ यमराज भगवान। वो डिगा नहीं, प्रलोभन में नहीं आया। हमें हर चीज़ में समझना होगा। करेक्टिव मेथड ये होता है कि सच्चाई को समझना, कि इसके बाद क्या, क्रॉस क्वेश्चनिंग, सही क्वेश्चनिंग। चलो ठीक है, हमें गाड़ी मिल गई, उसके बाद क्या? बॉडी मिल गई, बॉडी का बुढ़ापे के बाद क्या? सेंसेस को हमें सही तरीके से यूज़ करना समझना होगा। हमें बॉडी मिली है इसलिए कि हम ट्रुथ को समझ सकें, अपने आप को समझ सकें। अवेयरनेस हमारी अभी गंदे पानी की तरह है, धीरे 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 शांत होते जाएंगे तो गंदगी बैठती जाएगी, पानी में साफ हमारा निर्मल, हमारी आत्मा का हमें बोध हो जाएगा। इसमें घबराने वाली बात ही नहीं है, हम गंदे हम अच्छे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अवेयरनेस कम है, बस बढ़ानी है, रेगुलरिटी पे आना है और धीरे धीरे चलना है। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।